दुल्हन जिसकी सच्चाई किसी ने नहीं देखी थी। मेरे बेटे अरविंद की तीसरी शादी थी। पहले 2 शादियों में दुल्हन सुहाग रात को ही चीखती हुई कमरे से भाग गई थी और दोनों ने सुबह होते ही तलाक दिया था, क्योंकि किसी को नहीं पता। अरविंद कुछ नहीं बोलता था, बिल्कुल चुप। माँ होने के नाते मुझे शक तो था, लेकिन सच क्या था यह मैं भी नहीं जानती थी। शादी की रात तीसरी बहू सुमन सबसे ज़्यादा समझदार लड़की थी। मैंने सब कुछ सच्चाई उससे पहले ही बता दिया था। अगर कुछ भी अजीब लगे मुझे तुरंत बता देना। रात के 12 बजे सब सो चुके थे। घर में गहरी खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं सोफे पर लेटी भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, आज कुछ बुरा न हो। तभी कमरे के अंदर से एक चीख भी की आवाज़ आई। मैं भाग कर दुल्हन के कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुला तो मैंने मास्टर की लाकर दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। सुमन बेहोश पड़ी थी और कमरे में अरविंद कहीं नहीं था। कमरा बिल्कुल सामान्य था, कोई टूट फूट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस दीवार पर अजीब खरोंचे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से बड़े तेज़ी से घसीटा हो। सुमन का होश और आना। डॉक्टर ने कहा डर के कारण बेहोश हुई है, शरीर पर चोट नहीं है। जब सुमन को होश आया वो घबरा कर चीखते हुई बोली, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा बेटा सिर्फ इतना बता दो, कमरे में क्या हुआ। सुमन ने डर के मारे दीवार की तरफ इशारा किया। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, और वह सिर्फ इतना ही बोल पाई, सच्चाई का पहला संकेत। आंटी, आपका बेटा कमरे में था ही नहीं, लेकिन कोई और कमरे में था। मैंने उसकी आंखों देखी थी। मैं सन्न रह गई। कौन था वहाँ? सुमन कांपते हुई बोली, वो इंसान ही नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और वो बिस्तर के नीचे से निकलता था। असली झटका, मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि अरविंद बचपन से ही बिस्तर के नीचे से सोता था, अंधेरा में बिना आवाज़ किए। घंटे तक हमने हमेशा सोचा ये उसकी आदत है, लेकिन सुमन का कहना था आंटी वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। और उसे मुझे कहा तुम भी भाग जाओ वरना देर हो जाएगी। सुमन उसी रात घर लौट गई, शादी तोड़ी नहीं, भाग गई। और अरविंद सुबह तक लौट कर आया ही नहीं। उसका फ़ोन आज तक बंद है और उसके कमरे में अब भी दीवार पर ताज़ा खरोंचे बनती रहते हैं। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अरविंद अभी भी कहीं है और उसकी चौथी दुल्हन शायद उसे खोज रही है। हमारा स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। बंदे नए हो तो चैनल पर विजिट कर लो। हमारे चैनल पर आप लोगों को अलग अलग या मूवी सीरीज या कोई लव स्टोरी या मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशनल स्टोरी, बहुत टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगा, वो भी मेरे चैनल पर। तो चैनल को सदा के लिए सब्सक्राइब कर रखो, है ना।